वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बिल्कुल ही नज़दीक आता जा रहा है एचटेट। लगभग क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सीरीज है वो भी करने वाले हैं और एक दो मैराथन में हमारा जो सिलेबस है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन क्लास बचेगी। इसके लिए आप दोगुना स्पीड में आप वीडियो को देख सकते हो अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रखे तो। और एक आपसे मुझे शिकायत भी है काफ़ी कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो उतनी मेहनत से आप लोग ना तो लाइक शेयर कर रहे, वीडियो को आगे नहीं पहुँचा रहे। 2-4 वीडियो के बाद लगभग जो साइकोलॉजी का सिलेबस है अपने चैनल पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कंजूसी करते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना, जो पैसा दे के हम कोर्स खरीदते हैं, सेटिस्फेक्शन उसी से होता है कि हाँ पैसे दिए खर्च किए तो वो चीज़ अच्छी है, वो बेटर है, बेस्ट है। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, एनीवे जाने देते हैं। हमारा काम है मेहनत करना, तो कभी तो होगा। ठीक है, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। तो चलिए बात करते हैं आज हम समायोजन व रक्षा युक्तियाँ क्या होती है। मनुष्य को क्या है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में समायोजन करना पड़ता है, अडेप्टेशन करना पड़ता है। यहाँ से हर बार एचटेट चाहे टीजीटी पीजीटी या कोई भी टीचिंग एग्जाम का जो एग्जाम दे रहे हो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, रीट है, सीटेट है या चंडीगढ़ पीआरटी है, कोई भी टीचिंग एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि अडेप्टेशन हर स्टूडेंट को करना पड़ता है, टीचर्स को भी करना पड़ता है। अगर हम अडेप्टेशन नहीं कर पाते तो हमारा जो सर्वाइव है वो बिगड़ जाता है। तो समायोजन हम कैसे कर पाते हैं और रक्षा युक्तियाँ ये हमारा किस तरीके से बचाव करती है, इनके बारे में समझेंगे पहले। ठीक है, रक्षा युक्तियाँ क्या होती है। तो कई बार हमें होता है कुंठा। ठीक है, तो बात करेंगे हम समायोजन किन किन तरीके से कर सकते हैं और ये हमारे किस तरीके से बचाव करती है। आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी, रिग्रेशन है, प्रतिगमन है। तो एक गलती हमसे होती है लेकिन इल्ज़ाम हम दूसरों पर डाल देते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो वो भी क्या है, रक्षा युक्तियाँ है जो हमें साइकोलॉजिकल रूप से क्या है आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। तो दोनों ही वैल्यू होती है इसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में काम करते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 की बात करेंगे हम, कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन या भगनासा। भगनासा हम भाग जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन हमारे लाइफ में आई ही ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार हम असफल हुए, फिर लेकिन प्रयास करते हैं, ठीक है, फिर भी प्रयास करते हैं लेकिन बार बार हम फेल हो रहे हैं, बार बार हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो उससे हमारे क्या है, मन में एक ऐसी कंडीशन आती है, कुंठा, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि नहीं छोड़ दो, अब इसका तो कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा। ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में हो रही है फ्रस्ट्रेशन, लगभग 200-250 वीडियो करवाने के बाद भी आपका आउटपुट इतना नहीं है। तो बार बार फेलियर्स है, वो जो असफलताएं हैं वो क्या है, एक बार असफल होते हैं वो दिमाग में क्या है, कुंठा का शिकार कर देती है हमें कि नहीं छोड़ो, अब इससे तो कुछ आउटपुट आना ही नहीं है, छोड़ो नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें आना स्वाभाविक है, उनसे बचा जाना कैसे पॉसिबल है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्रथम बार असफल हो गए तो टेंशन होती है कि अरे एक बार में एचटेट क्लियर नहीं कर पाए, सीटेट क्लियर नहीं कर पाए, DSSB में नहीं हो पाया, तो वो तो एक बार हुई, टेंशन हुई, असफल हो गए हम। लेकिन बार बार होती है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं कि नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं हमसे। तो कुंठा का शिकार हो जाता है और इससे बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो इनसे निकलने के लिए कुछ रक्षा युक्तियाँ बनाई गई है ताकि हम ऐसी कंडीशन में आ जाए कि उन चीज़ों से बाहर निकल सके, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली रूप से अगर कुछ चीज़ हो जाती है तो वो रिकवरी जल्दी हो जाती है, बजाय मानसिक अगर हमें कोई विकार हो गया तो हम क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, बार बार असफलताएं इतनी आ गई कि अब कुछ करने का मन ही नहीं करता कि हाँ अरे वहाँ भी हम फेल हो गए थे, अब भी फेल हो गए। ठीक है, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2 हमारा सफल नहीं हुआ, तो एक दूसरी बार की जो असफलता थी, पहली बार की असफलता थी, अगर
इसरो है वो हार मान जाता तो वो क्या चंद्रयान 3 लैंड करता? नहीं करता। वो कुंठा का शिकार नहीं हुआ। टेंशन तो होती है फेल होने पर, सभी के होती है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, होगी क्योंकि हम मानसिक रूप से सोचते बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं पे ठहर जाते तो क्या आज हमारा जो तिरंगा है वो चांद पे होता? नहीं होता। तो इन चीज़ों से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर क्या है, दिमाग पर ज़्यादा हावी होगी तो एक दिन ऐसा आएगा हम मानसिक रोगों से टोटली ग्रसित हो जाएंगे। तो फिर क्या है, बार बार अगर मनुष्य को असफलता मिलती है तो वो क्या कंडीशन बन जाती है, वो कुंठा हो जाती है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। टेंशन अलग चीज़ है। एक बार है चिंता हुई, ठीक है, एक बार असफल हो गए तो चिंता होगी डेफिनेटली, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं कि हम वहाँ फेल हो गए थे। लेकिन बार बार अगर हम फेल हो रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड जो कंडीशन है वो बार बार हमें कुछ भी नया करने के लिए वो चीज़ें हमेशा डराएगी कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बार बार असफलता मिलती है। आपको एग्जाम्पल गिवन होंगे, एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे कि कोई बच्चा है वो मैथ की प्रॉब्लम कोई भी है पजल सोल्व कर रहा है तो बार बार असफल हो रहा है, तो एक कारण ऐसा आया कि बार बार फेलियर्स के कारण उस बच्चे ने उस काम को करना बंद कर दिया और वो कोई भी नए काम में क्या है, वो कोई भी नए काम को करने में हिचकिचाता है, उसके मन में डर बैठ गया। तो वो बच्चा कौन सी कंडीशन से ग्रसित है, तो वो बच्चा कुंठा का शिकार हो गया है। और मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप इंग्लिश का वर्ड ज़्यादा ध्यान रखें, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है इसलिए वो नए काम में मन नहीं लगा रहा, कि अब भी उसे लगता है कि नहीं यार मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं, दूसरी होती है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है, भविष्य के प्रति चिंता, जैसे हमें है, अब हम एडोलोसेंस एज के बच्चों को ज़्यादा होती है युवा अवस्था में, क्योंकि कैरियर बनाना होता है, हमें पैसा भी चाहिए, नाम नेम फेम सब चीज़ चाहते हैं हम, तो दुश्चिंता होती है भविष्य के प्रति कि बड़ा होके अगर हम कोई भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें वहाँ डर होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो क्या, तो वो डर है वो हमें सताता रहता है, उसकी वजह से हमें एंजाइटी रहती है, ठीक है। भविष्य के प्रति ये चिंता होती है कि अगर हम इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये जो डर है ये एक एंजाइटी बन जाता है धीरे धीरे, चिंता अलग है। तो इसी तरह फ्राइड है, फ्राइड के बारे में हम बात कर चुके हैं। फ्राइड ने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। तो दुश्चिंता पर बहुत कार्य किया इन्होंने, एंजाइटी पर बहुत काम किया कि जो चिंता है, जो एंजाइटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार की होती है। तो ये क्या मानते हैं कि फ्राइड, हाँ चिंता होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर भविष्य के प्रति चिंता नहीं होगी तो हम काम ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। अगर चिंता थोड़ी बहुत तो होती है तो वो चिंता पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में, दोनों फॉर्म में काम करती है अकॉर्डिंग टू फ्राइड। इसी तरह एक अन्य साइकोलॉजिस्ट आए, माल्मो का सिद्धांत मैंने अभी प्रेरणा मोटिवेशन वाले चैप्टर में डिटेल में करवा रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। तो माल्मो क्या मानते हैं, माल्मो ने कहा कि चिंता को प्रेरक बल माना है, यानी ये मोटिवेशन देती है हमें। अगर चिंता नहीं होगी हमें किसी काम को करने की, ठीक है, अगर ज़्यादा हो गई तो भी हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रेस हावी हो जाएगा, हम विचलित हो जाएंगे। अगर नहीं हुई चिंता तो वैसे ही हम बैठे निठल्ले, काम तो कर ही नहीं रहे। तो चिंता का होना, माल्मो और फ्राइड दोनों कहते हैं कि चिंता, किसी की काम को करने के लिए चिंता होना जरूरी है। अगर चिंता नहीं होगी हमारे दिमाग में कि सुबह हमें 8 बजे स्कूल जाना है, अगर प्रिंसिपल ना डांटे, ठीक है, प्रिंसिपल ना डांटे तो हम 9 बजे पहुंचेंगे, तो हम स्ट्रेस फ्री होकर लाइफ जी रहे होंगे। लेकिन क्या है, टीचर की डांट पड़ती है, हमें डर है कहीं ना कहीं, और चिंता है कि अगर हमारी बस निकल जाती है तो प्रिंसिपल से डांट पड़ सकती है। तो इस वजह से हम जल्दी उठकर जल्दी स्कूल में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो अगर किसी भी काम को करने की हमें चिंता नहीं होगी तो हम क्या है, हमें किसी भी काम को करने में मजा नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो इसी